वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर के स्टडी। स्टूडेंट, आज मैं आपको मैथ का सैम्पल पेपर बता रहा हूँ जो आपको शिक्षा निदेशालय जो है सो आपको भेजा है। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एग्ज़ामिनेशन में जाने से पहले ज़रूर आप ये सैम्पल पेपर बना के जाइए। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन, आप पहले क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट आप ले लो। पहला क्वेश्चन ये कह रहा है आपको कि एक बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 264 मीटर स्क्वायर है और उसका आयतन 924 मीटर क्यूब है। तो बेलन की ऊंचाई और व्यास का अनुपात ज्ञात कीजिए। द कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज 264 मीटर स्क्वायर एंड इट्स वॉल्यूम इज 924 मीटर क्यूब। फाइंड द रेशियो ऑफ इट्स हाइट टू इट्स डायमीटर। तो सबसे पहले जो फार्मूला दिया है उस हिसाब से आप चलिए। फार्मूला क्या है? सबसे पहले बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, तो बेलन का वक्र पृष्ठ का कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है? 2 पाई आर एच। और ये आपको दे दिया है कितना? ये आपको दे दिया है 264 मीटर। ये दे दिया आपको 264 मीटर स्क्वायर। उसके बाद उसका आयतन, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर एच। और ये आपको दे दिया है कितना? 924 मीटर क्यूब। वॉल्यूम हर समय क्यूब में होता है और एरिया हर समय स्क्वायर में होता है। तो आप यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पाई आर एच दोनों तरफ है। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर से जो है सो चलिए आप इसको पाई आर एच में बदलिए आप। तो चूँकि कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कितना है? आपको 264 है। और कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर होता क्या है? 2 पाई आर एच। 2 पाई आर एच ये बराबर आपका हुआ 264। तो पाई आर एच क्या हो जाएगा? ये मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड 264 अपॉन में 2 1 जा 2 3 जा 2 2 जा। तो पाई आर एच आपका हो गया कितना? 132। ये पाई आर एच हम निकाल लिए, इसमें से भी पाई आर एच हम निकालेंगे क्योंकि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आपको दे दिया है 924। तो पहले आप 924 और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है आपको पाई आर स्क्वायर एच। ये हो गया आपको 924। इसमें पाई आर एच के फॉर्म में बस ये लाने आपको ध्यान रखना। तो इसमें आर को आप बाहर कर दीजिए तो एक आर इसमें बच जाएगा। तो आर को हम बाहर कर रहे हैं तो ये हो गया पाई आर एच।
ये बराबर आपका हो गया 924। तो R इंटू पाई आर एच की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, कितना है 132। तो 132 ये बराबर कितना हो गया 924। इसलिए R बराबर आपका निकल गया 924 और अपॉन में 132। इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो कितने से डिवाइड लग रहा है, ये 7 से कट रहा है। ये 1327 जा 924 होता है। तो R बराबर आपका निकल गया, R कितना है 7। तो हमें जो है सो क्या चाहिए, व्यास चाहिए यानी डायमीटर। तो इसलिए D कितना हो जाएगा आपका, D जो है सो डबल हो जाएगा तो 2R। तो ये हो गया 2 और इंटू 7, ये कितना हो जाएगा 14 मीटर। एक चीज़ आपका आ गया, D आ गया 14 मीटर। और हाइट चाहिए आपको, तो हाइट जो है सो क्या हो जाएगा आपका, हाइट जो है सो आप निकाल सकते हैं। किससे निकालेंगे आप हाइट, इससे भी निकाल सकते हैं हाइट। तो आप हाइट जो है सो निकालिए, क्योंकि पाई आर एच बराबर आपका है 132। तो पाई एच क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा 132 अपॉन में पाई आर। तो इस हिसाब से आपका क्या हो जाएगा 132 अपॉन में 22 अपॉन में 7 करेंगे तो 7 ऊपर चला जाएगा और मल्टीप्लाई आर कितना निकला है आपका 7। तो 7 से 7 यदि ये कैंसिल हो गया तो ये कितना 6 से जो है सो डिवाइड हो रहा है, तो ये हो गया 6। तो इसलिए H बराबर आपका क्या हो गया, H बराबर हो गया 6 मीटर। अब H भी पता चल गया और आपको डायमीटर भी पता चल गया। तो आपका बेलन की ऊंचाई, इसीलिए रेशियो निकालने आपको, तो रेशियो जो है क्या हो जाएगा आपका, हाइट का H का और D का। तो ये हो जाएगा H आपका 6 है और D आपका कितना निकला है 14 है। इसे आप कर सकते हैं ऐसे भी 6/14, 6/14। तो ये 2 3 जा और 2 7 जा। तो आप जो है सो लिख सकते हैं 3:7। यही आपका जो है सो क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 बना रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इसमें क्या कह रहा है, और में है कि एक 60 मीटर व्यास वाले कुएं को 20 मीटर गहराई तक खोदा जाता है और खोदने से निकली हुई मिट्टी को समान रूप से फैलाकर 22 मीटर 14 मीटर बीमों वाला एक चबूतरा बनाया गया है। इस चबूतरे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यानी ए 20 मीटर डीप वेल with radius 7 meter is dug and the earth from digging is evenly spread or to form a platform 22 meter multiply 14 meter. Find the height of the platform. तो मतलब ये आपका NCERT पे क्वेश्चन है। तो NCERT में भी ये क्वेश्चन दिया गया है। तो और में आप जो है सो दिया गया है, तो और में जो है सो किस हिसाब से बनाएंगे, फर्स्ट का और है। सबसे पहले सिलेंडर है, सिलेंडर का फ़ोटो बनाइए।
और इसको चबूतरा यदि बनाया गया तो रेक्टेंगुलर चबूतरा होगा, यानी क्यूबॉइडल होगा। तो इससे जितना भी मिट्टी निकला होगा इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम क्या होगा, बराबर होगा। तो 60 मीटर व्यास वाले कुआं है, तो इसका मतलब इसकी रेडियस जो है सो कितना होगा, 7/2 रेडियस हो गया। और हाइट दे दिया है आपको कितना, 20 मीटर। और खोदने से निकली हुई समान रूप से फैलाकर 22 मीटर इसका लंबाई है, और चौड़ाई कितना है, 14 मीटर। और आपको एच निकालना है, तो इसका वॉल्यूम इसके वॉल्यूम के बराबर आप कर दो। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बराबर क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, πr²h। और वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होता है L/V/H। तो पाई की वैल्यू आपका 22/7 हुआ। r² कितना है, 7/2 × 7/2। और h आपका 20 मीटर इसमें दिया हुआ है। L इसमें 22 मीटर है, B कितना है, 14 मीटर, और h आपको निकालने हैं। तो जो डिवाइड हो रहा है डिवाइड कर दीजिए, 7 से 7 काट दिए हम, और ये कितना हो गया, 11 हो गया। और ये कितना हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। तो ये कितना हो गया, 11 × 7 और × 10 बराबर आपका हो गया 22 × 14 और × h। तो h बराबर क्या हो जाएगा आपका, ये मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड, यानी 11 × 7 × 10 अपॉन में 22 × 14। तो ये हो गया 11 2 जा, 2 5 जा, और 7 2 जा, और इसको यदि आप डिवाइड करेंगे तो 2 2 जा और 2 5 जा, यानी h का मान आपका हो गया 2.5 मीटर। यही हाइट हमें निकालना था। बस क्वेश्चन समझने के ऊपर डिपेंड है। यदि आप क्वेश्चन समझ गए तो फिर ये सवाल जो है सो आसान हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 हम बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, ये तो आपका फर्स्ट का और था। क्वेश्चन नंबर 2 का आप स्क्रीनशॉट पहले आप लीजिए, सारे का स्क्रीनशॉट एक बार आप ले लीजिए। चलिए अब क्वेश्चन जो है सो आपका क्वेश्चन नंबर, अब हम 2 बना रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2, कह रहा है k का मान ज्ञात कीजिए जिसके द्विघात समीकरण x² k ब्रैकेट 2x + k - 1 और +2 बराबर 0 के अवास्तविक मूल हो, यानी रियल रूट्स नहीं है। तो इसका मतलब पहले इक्वेशन लिखिए आप, x² प्लस k ब्रैकेट में 2x + k - 1 और +2, ये बराबर आपका कितना है, 0। k का मान आपको निकालने हैं, और ये भी दे दिया है कि ये रियल रूट्स नहीं है। रियल रूट्स यानी अवास्तविक मूल्य यदि नहीं होता है तो d जो है सो आपको क्या होता है, <0 होता है। ये बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा। रियल रूट्स यदि नहीं है तो d <0। d का वैल्यू आप बैठाइए, d बराबर क्या होता है, b² - 4ac।
-4 A और C बराबर लेस देन कितना होगा, ये 0। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि b², b जो है सो आपको क्या हो जाएगा, b जो है सो आपका, ये पहले आपको तोड़ना पड़ेगा इसको यदि तोड़ेंगे तो तोड़ने के बाद आपका जो है सो पता चलेगा कि b जो है सो आपका क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले इसका कैलकुलेशन आप इस साइड कीजिए। ये x² प्लस के 2x हो जाएगा ये, यानी 2kx। इसको लिखिए आप 2kx प्लस k² और माइनस के, और उसके बाद +2। तो ये जो है सो आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो गया x²। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमारा b जो है सो क्या है, 2k है, और उसके अलावा जितने भी बचे ये क्या है, ये c हो जाएगा। तो d बराबर आपका क्या है, यानी यहाँ पे आपका a जो है सो 1 है, b जो है सो आपका क्या है, यहाँ पे 2k है, और c बराबर x के अलावा जो भी बचा k² माइनस के +2, ये जो है सो आपका c हो जाएगा। तो b², तो 2k का स्क्वायर -4 × a 1 है, और c कितना है, c जो है सो आपका k² माइनस के +2। यदि मल्टीप्लाई करना हो तो ये ब्रैकेट में आपको देना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 4k², ये लेस देन 0 है, तो ये हो गया 4k² और माइनस 4 को यदि k² से मल्टीप्लाई करेंगे 4k² और माइनस माइनस प्लस 4k और माइनस प्लस माइनस 4 2 जा 8, ये बराबर कितना हो जाएगा, लेस देन, ये बराबर नहीं, लेस देन 0 है, ये लेस देन 0। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि माइनस का 4k² और प्लस का 4k², ये जो है सो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो आपका पास बच गया 4k माइनस का 8 लेस देन 0। तो जब ये उधर जाएगा तो 4k क्या हो जाएगा, लेस देन, ये जो माइनस उधर है जाके क्या हो जाएगा, प्लस, यानी 8। तो k जो है सो क्या निकल के आएगा, k जो है सो लेस देन, ये इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 4 2 जा यानी 2। तो k का वैल्यू आपका निकल गया, k जो है सो लेस देन होगा 2 से। यही आपका जो है सो क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो है सो आपका 3rd जो है सो बनाइए। क्वेश्चन नंबर 3rd, क्वेश्चन नंबर 3rd जो है सो क्या कह रहा है कि आकृति PQ और RS केंद्र O वाले वृत्त के 2 समांतर स्पर्श रेखाएं हैं। PQ और RS जो है सो आपको 2 यहाँ पे टेंजेंट दे दिया है। दूसरी स्पर्श रेखा AB, दूसरा स्पर्श रेखा क्या है, AB है, और जिसका स्पर्श बिंदु C है, और PQ को A तथा RS को B पर प्रतिच्छेद करती है। सिद्ध कीजिए AB बराबर, आपको इसमें ये लिख दीजिए कि सिद्ध क्या करना है, आपको प्रूव क्या करना है। इसमें प्रूव करना है, प्रूव डैट यानी AB बराबर AD प्लस BE, AD और प्लस BE। तो सबसे पहले
इसमें जो है सो आप फिगर देखिए, फिगर जो है सो मैं आपको इसमें बना देता हूँ। फिगर जो है सो क्या है, एक सर्कल है, यहाँ पे ये सर्कल है, और एक टेंजेंट इधर से गया है और एक टेंजेंट इस साइड से गया है, और ये जो है सो यहाँ पे पॉइंट P है और ये पॉइंट आपका D है और ये पॉइंट यहाँ पे आपका A है और यहाँ पे एक पॉइंट है Q। इसी तरह यहाँ पे एक पॉइंट R है और यहाँ पे E है और यहाँ पे आपका जो है सो क्या है, यहाँ पे B है और यहाँ से A से जो है सो एक स्पर्श रेखा यहाँ पे B के पास आया है और इस पॉइंट का नाम रख दिया C, और यहाँ पे आपका पॉइंट है एक S, और यहाँ पे सेंटर है, तो सेंटर से एक A के तरफ मिला हुआ है और एक जो है सो B के पास मिला हुआ है। ये जो है सो आपका जो पॉइंट B है यहाँ पे आके जो है सो मिला हुआ है, ये पॉइंट B है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक बार आप फिगर भी देख लीजिए कि यहाँ पे सबसे पहले ये देखिए आप कि A से दो टेंजेंट गया है, एक AD और एक AC। तो सबसे पहले आप ये लिखिए कि AD बराबर AC दे दिया है आपको। तो यहाँ पे चूँकि AD बराबर जो है सो आपका क्या है, AC। रीजन में लिखिए टेंजेंट्स आर इक्वल। दूसरा टेंजेंट आप देखिए एक B है और B से एक टेंजेंट BE है और एक टेंजेंट BC है, तो BE बराबर BC, ये हो गया BE बराबर BC। ये भी जो है सो टेंजेंट्स आर इक्वल आप करेंगे। उसके बाद आप देख सकते हैं कि AB को आप क्या लिख सकते हैं, AB को लिख सकते हैं आप AC प्लस BC। तो AB को हमें प्रूफ जहाँ पे करने उस हिसाब से हम लेके चल रहे हैं। AB बराबर हम लिख सकते हैं AC प्लस BC। अब AB बराबर आपको क्या कर सकते हैं, AC के बदले हम AD लिख सकते हैं क्योंकि पहले हम बराबर किए हैं AD, प्लस BC के बदले BE लिख सकते हैं क्योंकि हम पहले यहाँ पे बराबर कर चुके हैं BE, और यही हमें प्रूव्ड करना था। आसान क्वेश्चन है, बस फिगर को आपको देखना पड़ेगा कि ये जो पॉइंट A है, A से दो टेंजेंट गया है, एक AD और एक AC, तो AD बराबर AC हो गया, और B पॉइंट से दो टेंजेंट गया है, एक BC और एक BE, तो BC बराबर क्या हो जाएगा, BE। और इस हिसाब से जब बराबर कर ले तो AB को आप क्या लिख सकते हैं, AB बराबर AC प्लस BC, और उसके बाद उसके जगह पे ये वैल्यू पुट कर दीजिए, ये बन जाएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 3। अब मैं आपको बना रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपको क्या कह रहा है, ये देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, दी गई आकृति में I का मान ज्ञात कीजिए। इसका मान आपको ज्ञात करने हैं।
तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका ये जो है सो आपको क्या है, ये P है, थीटा के सामने का एंगल P होता है, ये H होता है। P और H का रिलेशन किस में है, साइन में। तो आप जो है सो यहाँ पे लिख सकते हैं कि साइन 60 डिग्री P बाई H, यानी यहाँ पे P जो है सो 5 है और H क्या है आपको I है, I। साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2 बराबर 5/I। जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो I इंटू √3, ये बराबर हो जाएगा 5 × 2। तो I बराबर क्या हो जाएगा आपका 5 × 2 = 10/√3। यही आपको जो है निकालना था। उसके बाद हम चलते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो है सो क्या कह रहा है कि माध्य जो है सो आपको फाइंड करने हैं। तो माध्य के लिए सबसे पहले नंबर ऑफ चिल्ड्रेन दे दिया है। तो नंबर ऑफ चिल्ड्रेन और नंबर ऑफ फैमिली, ये भी दे दिया है आपको। तो नंबर ऑफ चिल्ड्रेन क्या है, 1 है, 1 2 3 4 5 और 6। परिवारों की संख्या आपको दिया है 5 11 25 फिर 12 फिर 5 और फिर 2। आप याद रखिएगा कि जब मैं मिड वैल्यू निकालता हूं तो x की वैल्यू, तो जब आपका क्लास इंटरवल दिया रहता है तब निकालते हैं। ये ऑलरेडी x दे चुका है, इसका मतलब ये आपका क्या दिया हुआ है, ये x दिया हुआ है और ये क्या दिया हुआ है, f दिया हुआ है। तो फार्मूला क्या होता है मीन का, समेशन fx अपॉन में समेशन f। तो fx का एक कॉलम बढ़ेगा, तो यहाँ पे आप fx जो है सो निकाल लीजिए। तो क्या हो जाएगा 5, ये कितना हो जाएगा 22, ये हो जाएगा 75, ये हो जाएगा 48 और ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 12। समेशन fx हमें चाहिए, तो 5 2 7 8 7 15 5 20 5 25 2 27 2 1 3 2 5 4 9 7 16 और 2 18। और समेशन f भी हमें चाहिए, ये हो गया समेशन fx, ये हो गया समेशन fx। और समेशन f जो है सो क्या हो जाएगा आपका समेशन f, ये हो जाएगा 5 2 7 2 9 5 14 1 15 5 20 2 और 1 3 2 5 1 6 60। तो मीन निकाल लीजिए आप। मीन बराबर क्या हो जाएगा समेशन fx अपॉन में समेशन fx अपॉन में समेशन f। तो 187 अपॉन में 60। तो जब आप इससे डिवाइड करेंगे 187 को 60 से, तो ये जो है सो आपका कितना हो जाएगा, ये हो गया 6 3 जा 6 1 जा
6 1 जा और 6 6 जा, और एक 0 और था तो एक अंक आगे आ जाएगा। ये आपका क्या आंसर हो जाएगा 3.116। अप्रॉक्स में आप लिख सकते हैं 3.1 और 2। यही आपका जो है क्या हो जाएगा मीन का वैल्यू। तो अब इस वीडियो में मैं 5 क्वेश्चन बताया हूँ। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर जो है सो आपको 5 क्वेश्चन बताऊँगा, और इसमें जो है सो आपका एक और का क्वेश्चन जो है सो है वो आप बना लो आप, क्योंकि 5 का ही और का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 यहीं पे बना देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 और का क्वेश्चन है ये। और का क्वेश्चन क्या है ये देख लो आप। कह रहा है वह वर्ग अंतराल ज्ञात कीजिए जिसका वर्ग चिन्ह 18 है और वर्ग माप 10 है। फाइंड द क्लास इंटरवल हैविंग क्लास मार्क 18 और क्लास साइज 10। जब भी आपको क्लास इंटरवल निकालने के लिए दे तो क्लास साइज कितना दिया है, क्लास साइज यदि 10 दिया है तो हाफ ऑफ क्लास साइज क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ क्लास ऑफ साइज क्या हो जाएगा, इसका हाफ हो जाएगा यानी 5। तो एक बार आपका काम क्या है कि क्लास मार्क में एक बार आप 5 ऐड कीजिए और एक बार 5 लेस कीजिए। क्लास इंटरवल बराबर क्या हो जाएगा, यानी क्लास इंटरवल बराबर, तो वर्ग चिन्ह आपका क्लास मार्क 18 है तो एक बार 18 माइनस 5 और एक बार जो है सो क्या हो जाएगा 18 प्लस 5। तो क्लास इंटरवल हो गया 18 में से 5 घटाइए 13 और ये हो जाएगा 23। अब आप आंसर तो आपका यही है। अब एक बार आप देखिए कि इसका डिफरेंस कितना हो रहा है। 23 में से 13 यदि माइनस कीजिएगा तो कितना होगा, 10 ही होगा। तो इस हिसाब से जो है सो आपका निकलेगा क्लास इंटरवल। क्लास ऑफ साइज जो भी दिया रहता है उसका हाफ करके क्लास मार्क में एक बार हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं और एक बार प्लस करते हैं। ये साइन आपका क्लास इंटरवल के बीच का है। तो 13 to 23 कहने का मतलब ये हो गया 13 to 23। इसे आप 13 माइनस 23 मत समझ जाना। क्लास इंटरवल जैसे 10 से 20 लिखते हैं तो वही आपका जो है सो 13 to 23 हो गया। ये आपका जो है सो 5 नंबर क्वेश्चन का और क्वेश्चन था। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इससे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपको बताएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।